नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवेश एजुकेशन पर। चलिए साथियों, आज जो है हम लोग पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं यजुर्वेद संहिता को लेकर के। ऋग्वेद संहिता का हमने अध्ययन कर लिया है और वैदिक वांग्मय का सामान्य परिचय इत्यादि भी हमने देख लिया है। आज जो है तीसरा पाठ है वैदिक साहित्य के अंतर्गत यजुर्वेद संहिता का। शुरू करते हैं। यजुर्वेद संहिता, ठीक है। यजुर्वेद संहिता वैदिक संहिता के 4 भाग किए थे। ऋग्वेद संहिता, दूसरी है यजुर्वेद संहिता, तीसरी सामवेद, चौथी है अथर्ववेद। तो आज जो है यजुर्वेद संहिता की बात करने जा रहे हैं। तो यजुष शब्द आता है। तो यजुष शब्द जो है यज्ञ से संबंध मंत्र होते हैं, यानी जो यज्ञ आप देखते हैं उसमें जो मंत्र प्रयुक्त होते हैं वो सारी यज्ञ से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग प्रत्येक वेद का, प्रत्येक संहिता का जो है इनके आचार्य, इनके उपवेद, प्रतीक चिन्ह हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आप लोगों के मस्तिष्क में जो है अच्छी तरह से जो है बैठ जाएगा, यानी कि रह जाएगा। आप लोग जो है हमेशा याद रहेगा। यजुर्वेद, देवता वायु। यजुर्वेद का जो है देवता माना जाता है वायु। उपवेद अगर बात करें तो धनुर्वेद। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये मन प्रतीक चिन्ह है। इसी प्रकार तत्व जो है मन तत्व है, क्योंकि मन से ही यज्ञ किया जाता है, ठीक है। मन से यज्ञ किया जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि मन से यज्ञ करने से मन तत्व इसका हो गया। आचार्य इसका है वैशंपायन, ठीक है, और ऋत्विज है इसका अध्वर्यो। ये बात जो है आप लोगों ने बार बार रिवीजन करना है। हो सकता है कि आप भूलें, परंतु एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, याद हो जाएगा। जैसे यजुर्वेद, इस तरह से करना। यजुर्वेद का देवता है वायु, क्योंकि यजुर्वेद में जो है अग्नि जलती है। तो अग्नि अगर जल रही होगी, अगर उस समय अगर यदि वायु आ गई तो फिर आग जो है फैल जाएगी। इसलिए जो है देवता, वायु देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे वायु देवता, आप जो है जब तक हमारा यज्ञ चल रहा है, कैसे प्रार्थना करेंगे? मन से जो है प्रार्थना करेंगे। इसलिए जो है मन तत्व और प्रतीक तत्व, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। बस आपको याद होना चाहिए, किसी प्रकार से भी याद हो गए। हमारे सारे 6 पॉइंट हमारे याद हो गए। देवता, उपवेद और प्रतीक चिन्ह, तत्व, आचार्य और ऋत्विज जो है याद हो गए हैं। अब बात करते हैं विभाजन की। ऋग्वेद का जो है 2 प्रकार से विभाजन किया गया था। इसी प्रकार जो यहाँ पे भी यजुर्वेद का भी जो है विभाजन किया गया है 2 प्रकार से। ऋग्वेद का भी 2 प्रकार से किया था, अष्टक्रम और मंडल क्रम। इसी प्रकार जो है अब यजुर्वेद का भी 2 प्रकार से किया गया है, जिसमें है आदित्य संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय जो है शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद का है ब्रह्म संप्रदाय में, और शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की। पहले शुक्ल यजुर्वेद है क्या? शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत कितने ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं? पहले हम लोग शुक्ल यजुर्वेद को देखेंगे, फिर बाद में कृष्ण यजुर्वेद को। अब प्रत्येक वेद की जो है शाखाएं होती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्य ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, शिक्षा प्रतिशाख्य ग्रंथ इत्यादि होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्यतः 2 शाखाएं आप लोगों को उपलब्ध होती हैं, जैसे माध्यन्दिन शाखा और एक है कण्व शाखा, ठीक है।
माध्यम शाखा और कण्व शाखा, दो शाखा आप लोगों को उपलब्ध होती है। ठीक है, इसके बाद जो है शुक्ल यजुर्वेद में जो है एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में दो ब्राह्मण आपने देखे थे, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, जिसे सांख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसी प्रकार जो है शतपथ ब्राह्मण जो है एकमात्र ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का। यदि आरण्य की बात करें तो आरण्यक भी जो है एक ही है, बृहदारण्यक। ठीक है, क्या है? बृहदारण्यक जो है एक ही ब्राह्मण है। अब उपनिषद की बात करते हैं। ईशावास्योपनिषद, ईशोपनिषद जिसे कहते हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद, दो उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद के हैं। जो डाटा आप लोगों को दिया जा रहा है वो अच्छी प्रकार से छानबीन करके, यानी कि 3-4 किताब या 5 किताब में जो निचोड़ है आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इस डाटा को इधर उधर ना करें। जो डाटा बताया जा रहा है शुक्ल यजुर्वेद का, जो ये शाखाएँ हैं, ये आरण्य ग्रंथ है, ये उपनिषद ग्रंथ है, आप इनको ही याद करें। ठीक है, अब बात आती है शिक्षा प्रतिशाख्य की। ये याज्ञवल्क्य की शिक्षा जो है ये है आपकी शुक्ल यजुर्वेद पर। क्वेश्चन पूछा जाएगा याज्ञवल्क्य की जो शिक्षा है किस वेद से संबंधित है। यदि शुक्ल यजुर्वेद वहाँ पे ऑप्शन हो और साथ में कृष्ण यजुर्वेद भी ऑप्शन हो, सामवेद हो और ऋग्वेद हो, तब आपका ऑप्शन जो है शुक्ल यजुर्वेद पर जाना चाहिए। एक है वाजस्नेयी शाखा, वाजस्नेयी प्रतिशाख्या। ठीक है, अभी वाजस्नेयी के बारे में बताएंगे। वाजस्नेयी जो है क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताएंगे हम लोग, पर अभी याद रखना है ये क्या है, प्रतिशाख्या है किस पे, शुक्ल यजुर्वेद पे। याद हो गए? एक बार दोबारा देख लेते हैं। माध्यम शाखा, कण्व शाखा, ब्राह्मण एकमात्र ब्राह्मण है। बृहदारण्यक में एक है, कौन सा? बृहदारण्यक जो है इसका एक है, बृहदारण्यक। उपनिषद ईशावास्योपनिषद, ईशोपनिषद जिसे कहते हैं, और बृहदारण्यक उपनिषद, दो हो गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो ये माध्यन्दिन शाखा को ही वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। इसी से संबंधित क्या हो गई, वाजस्नेयी प्रतिशाख्या, जो कि शुक्ल यजुर्वेद पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है कि माध्यन्दिन शाखा संबंधित है वाजस्नेयी शाखा से। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि वाजस्नेयी संहिता का अपर नाम क्या है, तो है माध्यन्दिन शाखा। अब इस शाखा में जो है लगभग 40 अध्याय हैं और मंत्र जो है 1975 है। इसी क्रम में देखें तो ये जो माध्यन्दिन शाखा है 40 अध्याय हैं, तो इन 40 अध्यायों में जो है महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, यानी कि जो विषय हैं वो होंगे। यदि हम बात करें 1 और 2 अध्याय की, यानी कि प्रथम और दूसरे अध्याय की बात करें, तो इसमें 10 पौर्णमास यज्ञ का वर्णन किया गया है। 10 पौर्णमास है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की। तीसरे अध्याय में जो है अग्निहोत्र या फिर चतुर्मास्य जो यज्ञ होते हैं उससे संबंधित है। जो मोस्ट जो महत्वपूर्ण यहाँ पे जो टॉपिक होंगे वही हमने 40 अध्याय को तो याद करना मुश्किल है, परंतु जो एग्ज़ाम के रिलेटिव यानी जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने रखे हैं। जैसे चौथे से लेकर 8वें अध्याय तक जो है सोमयाग का वर्णन आता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा सोमयाग का वर्णन जो है कहाँ आता है, अधिकतर यागों का वर्णन जो है यजुर्वेद में है। ठीक है, परंतु ऋग्वेद में भी वर्णन आता है। ठीक है,
परंतु मुख्यतः यागों का वर्णन जहाँ भी आए वो आप लोगों ने यजुर्वेद ही लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो 16 अध्याय है माध्यन्दिन शाखा का, उसमें जो है रुद्राध्याय, जिसे आप अष्टरुद्री के नाम से भी जानते हैं, ये रुद्राध्याय शतरुद्री के नाम से भी जानते हैं, ये आपके 16वें अध्याय में है। तो कैसे याद करना है, आप ये जानते हैं रुद्राध्याय में 8 अध्याय हैं, तो 8 का दोगुना कर देना है 16। तब यहाँ पे माध्यन्दिन शाखा में जो है 16वें अध्याय में जो है रुद्राध्याय का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि 22वां अध्याय है। 22वां अध्याय जो है आपके अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। किससे? अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। 22, ठीक है, यानी कि दो घोड़े, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। बस आप लोगों को याद होना चाहिए, आप किसी प्रकार से याद कर रहे हैं जिस प्रकार से आपको उचित लगता है, बस 22 नाम सुन के आपको याद होना चाहिए सीधे 2 घोड़े यानी कि अश्वमेध यज्ञ। अब बात करते हैं 31वां अध्याय। 31वां अध्याय जो है आपके पुरुष सूक्त से है, पुरुष सूक्त, ठीक है। 34वां अध्याय आप एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो ये 34वां जो अध्याय है ये आपके शिव संकल्प सूक्त का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सूक्त कर लीजिए, ठीक है, सूक्त से है, शिव संकल्प सूक्त। अब एक है 35वां अध्याय में पितृमेध यज्ञ। पितृमेध यज्ञ जो है 35वां अध्याय में है। 34 में शिव संकल्प सूक्त हो गया, 31 में पुरुष सूक्त, शिव संकल्प 34, 35 में पितृमेध और 40 में हो गए आपके ईशावास्योपनिषद। ये उपनिषद, यही उपनिषद जो है आपके शुक्ल यजुर्वेद में है, क्योंकि ये माध्यन्दिन शाखा का 40वां जो अध्याय है वही जो है ईशावास्योपनिषद है। ईशोपनिषद कहो या ईशावास्योपनिषद कहो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो दूसरी शाखा आप लोगों ने देखी थी, कर्म शाखा। तो कर्म शाखा में जो है 40 अध्याय हैं, दोनों माध्यन्दिन शाखा में भी 40 अध्याय हैं, इसमें भी जो है 40 अध्याय हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें जो है 2086 मंत्र हैं और अनुवाक जो है 328, ठीक है। अब हम लोग जो है जो शुक्ल यजुर्वेद हैं उनकी कल्प सूत्र की बात करते हैं। ये ध्यान से देना है, कल्प सूत्र में जो है बहुत समस्या आती है, क्योंकि जिस किताब को भी देख रहे हैं उन किताब में जो है आगे पीछे डाटा आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पहले जो हमने आप लोगों के सामने रखा है। 4 प्रकार के कल्प सूत्र होते हैं, आप लोगों को मैं बताया हूँ। श्रोत्र सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र। सबसे पहले जो कम चीज़ें होती हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि कम चीज़ें याद हो गई तो हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें जो है देख लेते हैं। श्रोत्र सूत्र जो है एक ही है, जो कि है कात्यायन। कात्यायन श्रोत्र सूक्त हो गया, किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। और पारस्कर हो गए ग्रह सूत्र, किसका? शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। 2 चीज़ें हमको याद हो गई, इनको साइड में रख दीजिए। अब आप बात करते हैं इनकी धर्म सूत्र की। धर्म सूत्र जो है हारित, शंख धर्म, विष्णु धर्म, हारित, 3 है, ठीक है। हारित, शंख धर्म, विष्णु धर्म, इस तरह से याद करना है धर्म सूत्र से शुक्ल यजुर्वेद के। यदि पूछा गया है कि पाराशर संबंधित है किस वेद से, तो आप लोगों को ऑप्शन होना चाहिए शुक्ल यजुर्वेद। अब बात करते हैं शुल्भ सूत्र के। शुल्भ सूत्र जो है बोधायन और मानव और आपस्तंभ। एक मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा, शुल्भ सूत्र जो है आपने ऋग्वेद के नहीं देखे, ऋग्वेद में शुल्भ सूत्र नहीं है और सामवेद में भी नहीं है, अथर्ववेद में भी नहीं है। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और केवल एकमात्र
शुल्ब सूत्र जिसमें है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में भी और कृष्ण यजुर्वेद में भी, दोनों वेदों में, दोनों शाखाओं में जो है शुल्ब सूत्र है। यदि पूछा जाए कि शुल्ब सूत्र जो है संबंधित है, यदि किसी नाम जैसे मानव नाम दे दिया कि कस्य वेद से संबंधोस्ति, यदि सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद पूछा गया तो आप भी जानते हैं केवल एकमात्र वेद ऐसा है जिसका शुल्ब सूत्र है, वो है यजुर्वेद। तो सीधे ऑप्शन 1 सही लग जाएगा। यदि एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि शुक्ल यजुर्वेद रख दिया, कृष्ण यजुर्वेद रख दिया, तब आपको लेकर डाउट होते हैं, इसलिए आप लोग जो है याद कर लीजिए। ठीक है, हो गए हारित, शंखधर्म और विष्णु धर्म, ये 3 ही हैं। अब बात करते हैं दूसरी शाखा जो कि है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी जो है शाखाएं होंगी, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद में था। इसी प्रकार जो है यहाँ पे भी शाखा, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, शिक्षा, प्रतिशाख्य इत्यादि जो है। तो याद कैसे करें? शुक्ल यजुर्वेद की जो है 2 शाखाएं थी, माध्यन्दिन शाखा, कणु शाखा। बार बार मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। हमारा लक्ष्य यही है कि आप लोग एक बार वीडियो देखें और यहाँ से ही आप लोग याद कर दें। लगभग जो है वीडियो देखने से क्या होगा, आप लोगों की नज़र जो है स्क्रीन पे होगी, आप लोग जो है कान पे ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो देखते हैं, जिस चीज़ को सुनते हैं, उसकी आप पढ़ रहे हो, तो लगभग जो है 70-80% जो है आप लोगों को याद हो जाता है। यदि आप दोबारा देखते हैं तो लगभग 80 से 85% जो है पुनः याद हो जाता है। एक बार आप लिख लेंगे तो 90% जो है आप तक का याद हो जाएगा। फिर 2-3 दिन बाद एक बार दोहराना है आप लोगों ने। इसी तरह से करेंगे तो आप लोगों के वैदिक साहित्य में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें जो है 4 शाखाएं जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। पहली है तैत्तिरीय शाखा, दूसरी है मैत्रायणी शाखा, तीसरी है कठ कपिस्टल। तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ कपिस्टल, इस प्रकार से जो है 4 शाखाएं हैं। अब बस यही 4 शाखाएं आपने याद रखनी है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ और कठ ब्राह्मण ग्रंथ और कपिस्टल ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम जो है एक अलग सा संपूर्ण वेदों के ब्राह्मणों को लेंगे, उनका विषय क्या है, ठीक है, अलग विषय रहेगा। पर अभी हम लोग जो है एक वेद को जान रहे हैं, तो उस वेद के अंतर्गत जो है कितने टॉपिक आते हैं ये हम लोगों को जानना जरूरी होता है। क्योंकि हर किताब में देखें तो शाखाएं अलग लिखा रहता है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग, आरण्यक, उपनिषद अलग, तो कैसे अध्ययन करेंगे, एक साथ नहीं हो पाता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है कि कहाँ कैसे। तो आप लोगों को जो है एक साथ जो है डाटा दिया जा रहा है, बाद में भी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ये बात अलग है। बात करते हैं अब सीधे आरण्यक की। तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक सही है। जिस प्रकार से ऐत्रेय ब्राह्मण में यानी कि ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, शंखायन ब्राह्मण, वैसे ही यहाँ संबंध है जैसे शाखाओं से, तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ कपिस्टल शाखा। इसी प्रकार जो है तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक। उपनिषद भी देखो, उपनिषद भी अगर देखें तो तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। सर इसमें याद क्या करना है, याद क्या करना है, बस श्वेता उपनिषद याद करना है, बस श्वेता उपनिषद याद करना है और आपका हो चुका है सारा। क्योंकि आपने एक शाखा याद कर ली, तैत्तिरीय शाखा याद कर ली, मैत्रायणी शाखा याद कर ली, कठ कपिस्टल आपने याद कर लिया। तो ब्राह्मण भी सेम उन्हीं शाखाओं से संबंधित है। आरण्यक 2 हैं तो सेम आरण्यक भी उसी से संबंधित है। अब देखो, उपनिषद तीनों एक जैसे लग रहे हैं, परंतु श्वेता उपनिषद जो है अलग है, तो इसलिए आप लोगों को एक तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का जो है श्वेता उपनिषद है। अब जो मुख्य बात आती है शिक्षा प्रतिशाख्य की, शिक्षा या प्रतिशाख्या, इसमें जो है कृष्ण यजुर्वेद में
तैत्तिरीय से ही संबंधित है, तैत्तिरीय प्रतिशाख्या। और यहाँ पे जो है आप लोगों को याद करना है भारद्वाज शिक्षा और व्यास शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा है। कृष्ण यजुर्वेद की जो है वशिष्ठ शिक्षा है। जिस प्रकार आप देखेंगे ऋग्वेद का अपने नोट्स बनाया होगा तो वहाँ पे धर्मसूत्र था, वशिष्ठ धर्मसूत्र। मैंने कहा था कि आप लोग जो इसको याद करिए, परंतु यहाँ पे जो ये शिक्षा है, वशिष्ठ शिक्षा है। इसे वशिष्ठी भी नाम से जानते हैं, ठीक है, वशिष्ठी के नाम से भी जानते हैं, परंतु आप वशिष्ठी याद रखिए, ठीक है। वशिष्ठ शिक्षा पूछेंगे, यदि शिक्षा पूछेंगे तो आप कृष्ण यजुर्वेद पे आएंगे। यदि वशिष्ठ धर्मसूत्र पूछेंगे तो आपको जाना पड़ेगा ऋग्वेद के धर्मसूत्र पर। ऐसे संबंध जो है व्यास जी भी हैं और भारद्वाज, याद हो जाएगा आप लोगों को, आसानी से याद हो रहा होगा, ठीक है। एक बार पुनः दोहराना देख लेते एक बार, ठीक है। शाखाएं जो होगी तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ, कपिष्टल, इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं याद हो गए होंगे। आरण्यक भी उसी संबंधित है, उपनिषद भी उसी संबंधित, केवल एक उपनिषद जो है अलग है जो कि है श्वेताश्वतर उपनिषद। अब देख लेते हैं शिक्षा प्रतिशाख्य की। तैत्तिरीय शिक्षा जो है इससे संबंधित, शाखा से संबंधित है, जैसे नाम रिलेट हो रहा है। अब भारद्वाज शिक्षा जो अलग है, तो भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा, जिसे वशिष्ठ शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चरण व्यूह के अनुसार जो है, अच्छा इससे पहले आप लोग ये बता दीजिए चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं। यजुर्वेद में जो है चरण व्यूह के अनुसार जो है 86 यानी कि 86 शाखा है। ये 86 शाखा जो है शुक्ल यजुर्वेद की भी है और कृष्ण यजुर्वेद की भी है। तो शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करें जिसमें है 17, कृष्ण की है 69 यानी कि 69। इस प्रकार से जो है चरण व्यूह के अनुसार 86 यानी कि 86 शाखा है। तैत्तिरीय शाखा में अब बात करें, जो आपने तैत्तिरीय शाखा देखी होगी उसमें जो है औख्य और कंडकीय 2 भेद किए गए हैं तैत्तिरीय शाखा के, ठीक है। क्या है, औख्य और कंडकीय 2 भेद किए हैं। अब देख लेते इसमें तैत्तिरीय शाखा में जो है 6 कांड हैं, पर पाठक 44 है और अनुवाक जो है 631 है। यदि डाटा याद होता है ये वाला तो ठीक है, नहीं होता तो उतनी समस्या नहीं है। अधिकतर एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, बस जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर के ऊपर है कि क्या पूछ दें, क्योंकि उनकी जो मस्तिष्क में चल रहा होगा वो क्या चल रहा होगा ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इससे संबंधित कृष्ण यजुर्वेद के संबंधित जो कल्पसूत्र है, ये तो बहुत हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कल्पसूत्र दिखते हैं आपको वो है कृष्ण यजुर्वेद के, ठीक है। इसमें श्रोत्र सूक्त, गृह धर्म, शुल्ब, इसमें देख लीजिए बोधायन 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 बोधायन, कृष्ण यजुर्वेद पे आएगा तो बोधायन लगाना है। अब हम लोग जो है वधूल जो विशिष्ट है उनको ही चिन्ह लगाएंगे। मोस्ट हो गए आपके वधूल, ठीक है, और वैखानस, सत्याषाढ़ा और भारद्वाज, क्योंकि भारद्वाज शिक्षा जो है इसी वेद से संबंधित थी। आप लोगों ने देखा होगा, पर दिखा लेती हूँ ऊपर, अभी ही आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो है भारद्वाज शिक्षा है, ठीक है। तो भारद्वाज श्रोत्र सूक्त जो है इसमें देखने को मिलता है। अब बोधायन, काठक, वैखानस, वाराह और चारणीय गृह सूत्र है। शुल्ब सूत्र देख लीजिए पहले, क्योंकि शुल्ब सूत्र एकमात्र वेद के हैं, यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद हो या फिर शुक्ल यजुर्वेद हो, तो यानी कि वेद तो एक ही है, भाग अलग अलग किए हैं। तो केवल जहाँ भी
यदि इन दो शाखाओं का नाम न दिया हो, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का नाम नहीं दिया गया हो, वहाँ पे आपके लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि शुल्ब सूत्र केवल एक ही वेद का है, यजुर्वेद का। ठीक है। बोधायन, मानव, आपस्तम, हिरण्यकेशी और मैत्रायणी, इसी प्रकार जो है हम लोग धर्म सूत्र देख लेंगे। बोधायन, आपस्तम और हिरण्यकेशी, लगभग जो है ये सारे नाम जो है संबंधित हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आपने ये जो शतपथ ब्राह्मण देखा होगा, तो इस शतपथ ब्राह्मण जो है पुरुरवा उर्वशी आख्यान आपने सुना होगा। पुरुरवा उर्वशी जो आख्यान है ये शतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण के अतिकांड ही, ठीक है, यहाँ पे अंतिम होगा शायद। ठीक है, वो कौन सा है? बृहदारण्यक है। ये शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद के, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है आपका शतपथ ब्राह्मण। और उसी का जो है अंतिम कांड जो है बृहदारण्यक है। तो इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद का जो आरण्यक हो गया बृहदारण्यक हो गया। ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा माध्यन्दिन शाखा का 40वां जो अध्याय था, कौन सा था? ईशावास्योपनिषद। किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का। मैं आप बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जो है याद हो जाए। अब और पॉइंट की बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि एक महावाक्य है। ये जो महावाक्य है ये है बृहदारण्योपनिषद का। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म। मैंने ऋग्वेद में पढ़ाया है प्रज्ञानम ब्रह्म। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किससे संबंधित है। ठीक है। अब इसी संबंध में यहाँ में जो है अहम ब्रह्मास्मि जो है यह महावाक्य बृहदारण्योपनिषद का है। याद रखिएगा। अशदो मा सदगमया, ये भी जो है बृहदारण्योपनिषद का है। तैत्तिरीय अरण्यक के जो 10वें परिच्छेद का नाम जो है महानारायणीय उपनिषद है। ये भी यहाँ पे जो है मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। यदि पूछा जाए कि महानारायणीय उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है, तो आपका आंसर आना चाहिए कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद ऑप्शन में ना हो फिर आप लोगों को लगाना है यजुर्वेद। ठीक है। अब बात करते हैं यही तैत्तिरीय उपनिषद की। ये तैत्तिरीय उपनिषद में 3 बल्ली है, एक शिक्षा बल्ली, भृगु और ब्रह्मानंद बल्ली। ठीक है, याद कर लीजिए, शिक्षा, भृगु, ब्रह्मानंद बल्ली। ठीक है। इसी प्रकार जो एक वाक्य जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस तरह से एक ये मंत्र है। ये भी मंत्र जो है आपका बृहदारण्योपनिषद का है। ठीक है। ऐसे ही कई जो ध्येय वाक्य होते हैं ये सारे आरण्य ग्रंथों में मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, उपनिषद ग्रंथों में मिलते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, जिससे आरण्य का अलग बनाएंगे, ब्राह्मण ग्रंथों का अलग और उपनिषदों का अलग, क्योंकि संपूर्ण वेदों के उपनिषद हम लोग सम्मुख रखेंगे, उनके तथ्य रखेंगे, उनके महावाक्य रखेंगे, उनके ध्येय वाक्य रखेंगे, जिससे आपको जो है एक साथ याद हो जाए। अभी जो है हम लोग संहिता को देख रहे हैं, जैसे यजुर्वेद संहिता को देख रहे हैं, तो उस संहिता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है तो वो हम लोगों ने जानना है, जिससे हमें पता चल जाए कि यजुर्वेद कितना है, कहाँ तक यजुर्वेद फैला है। इस प्रकार ऋग्वेद कहाँ तक फैला था, अष्टक्रम में, मंडल क्रम में फैला था। इसी प्रकार जो है यजुर्वेद को हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। एक नोट आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ये वेदी होती है, आप देखते होंगे यज्ञ मंडल में जो वेदी होती है, उस वेदी में जो ईंटें प्रयोग होती है वो होती है आपकी 10,800। ठीक है। ऐसे ही जनरली आप लोगों को याद होना चाहिए संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते। ठीक है। इसी प्रकार जो है हमने
आज अध्ययन कर लिया है यजुर्वेद संहिता का। इसमें 2 संप्रदाय थे और जिसमें शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद था। इनके ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ इत्यादि हमने देख लिया, कल्पसूत्र भी देख लिया। यदि एक बार आप लोग देख रहे हैं, एक बार जो है फिर 2-3 दिन बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आपको संपूर्ण याद होगा। यदि जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सामने नोट्स रहेगा और आप एक बार वीडियो भी देखते देखते सामने पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, तो आपको ही शीघ्र याद हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। यदि कोई समस्या है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगी आपकी सामवेद संहिता। तब तक के लिए सभी मित्रों को महादेव।